ऑडियो 9 पुस्तक देवताओं, अवतारों और ऋषियों की उपास्य गायत्री। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। एकस्मिन् समये विष्णुवैकुण्ठे संस्थितः पुरा सुधा सिन्धुस्थितं द्वीपं त्वंसमणिमण्डितं यत्र दृष्ट्वा महामाया मनश्चासादितः शुभः यज्ञं कर्तुमनश्चक्रे अम्बिकाया रमापतिः जुहुस्ते हविः कामं विधिवत् परिकल्पिते कृते तु वितते होमे वागुवाचान् शरीरिणी विष्णुं तदा समाजास्यं सुस्वरां धुराक्षरा विष्णुत्वं भव देवानां हरेः श्रेष्ठतमः सदा त्वां जनाः पूजयिष्यन्ति वर्धस्त्वं भविष्यसि अवतारेषु सर्वेषु शक्तिस्ते स चारिणी भविष्यति ममांशेन सर्वकार्यप्रसाधिनी साधयिष्यसि तत्सर्व महत्तद्वरदानतः शास्त्र्या भावमन्तव्या सर्वदा गर्वलेशतः पूजनीया प्रयत्नेन माननीया च सर्वथा। अर्थ: एक समय विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उस समय उन्होंने सुदोदधि में मणियों से मंडित एक मंडप का दर्शन किया था और वहां से ही महादेवी के मंत्र को प्राप्त किया था। फिर रमा के स्वामी के हृदय में देवी का यज्ञ करने की प्रेरणा हुई। सविधि परिकल्पित हवि से होम किया। विस्तृत होम होने के बाद आकाशवाणी के द्वारा देवी ने कहा था, जिसको सुस्वर मधुराक्षरों में विष्णु ने सुना था। आकाशवाणी में कहा, हे विष्णु, मैं परम प्रसन्न होकर तुमको वरदान देती हूँ कि तुम हरि से भी श्रेष्ठ देवों में प्रमुख बन जाओगे। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम मेरी कृपा से वरदान दे सकोगे। तुम जो भूभार हरणार्थ अवतार धारण करोगे, उनमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे ही अंश से वह समस्त कार्य सिद्ध करेगी। यह मेरा वरदान होगा कि वह सभी कुछ करेगी। अतः तुम उसका अपमान गर्व में आकर मत करना और उसका सदा अर्चन एवं समादर करना। देवी की महिमा का वर्णन भगवान विष्णु इस प्रकार से करते हैं। ज्ञातं मयाखिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं त्वत्तोऽसि संभवलया वपि मातरद्य शक्तिश्च तेष्य कर्णे विनत प्रभावा ज्ञाताधुना सकललोकमयीति नूनम् विस्तीर्य सर्वमखिलं सद्धिकारं संदर्शयंश्च विकलं पुरुषाय काले त्वयिश्च षोडशभिरेव च सप्तभिश्च भासीन्द्रजालमीव नः किल रंजनाय। हे माता, मैंने भली भांति समझ लिया है कि यह संपूर्ण विश्व आपके ही अंदर सन्निविष्ट हो रहा है और अब आप ही से इसका संभव और लय भी होता है। इसकी रचना करने में आपकी शक्ति विस्तृत प्रभाव वाली है और अब यह जान लिया है कि आप निश्चय ही समस्त लोकों से परिपूर्ण है। सद और असद विकारों से युक्त इस विश्व का विस्तार करके समय पर पुरुष को आप इसका विकल रूप दिखा देती हैं। 16 और 7 तत्वों से यह हमारे रंजन के लिए एक इंद्रजाल की भांति प्रतीत होता है। विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव त्वं कीर्ति कांति कमलामल तुष्टि रूपा मुक्ति प्रदा विरतिरेव मनुष्यलोके गायत्रमी प्रथम वेद कला त्वमेव स्वाहा स्वधा भगवती सगुणार्ध मात्रा आम्नाय एव विहितो निगमो भव्या संजीवनाय सततम सुरपूर्वजान्तम। भगवान विष्णु सावित्री देवी से कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनकी विद्या आप ही हैं और जो शक्तिशाली हैं उनकी शक्ति भी आपका ही स्वरूप है। इस मनुष्य लोक में आप ही कीर्ति, कांति और अमल तुष्टि स्वरूपिणी मुक्ति प्रदा विभूति भी हैं। वेद की प्रथम कला गायत्री आप ही हैं। स्वाहा स्वधा और सगुणा अर्धमात्रा भगवती आप ही हैं। आपने देवों और पूर्वजों के रंजनार्थ आम्नाय और निगम का विधान किया है। भगवान शिव भी सावित्री का स्तवन करते हुए कहते हैं,
भूयिं विहाय तवान्तक सेवनम क इह वांछति राज्यम कंटकम त्रुटिरसौ किल याति युगान्ततां न निकटम यदि तेंघ्रि सरोरुहम। तपसी ये निरता मुनियो मलास्तव विहाय पदाम्बुज पूजनम जननी ते विधिना किल वंचिताः परिभवो विभवे परिकल्पितः न तपसा न दमेन समाधिना न च तथा विहितैः क्रतुभिर्यथा तव पदाब्ज पराग निषेवणाद् भवति मुक्ति रजे भव सागरात्। हे माता, कौन ऐसा मूर्ख है जो इस भूमंडल में आपकी सानिध्य सेवा का परित्याग करके निष्कंटक राज्य की इच्छा किया करता है, अर्थात आपके समीप में स्थित रहकर सेवा के महत्व के सामने राज्य की प्राप्ति भी तुच्छ है। ऐसी त्रुटि फिर युगों तक दुखद होती है यदि कोई आपके चरण कमल के समीप में नहीं पहुंचता है। जो मुनिगण आपके चरण कमल को त्याग कर निरंतर तपस्या करने में ही निरत रहा करते हैं, हे जननी, वास्तव में विधाता ने उन्हें वंचित ही कर दिया है और विभव में भी उनका परिभव कर दिया है। तप, समाधि तथा कृतुओं के करने पर भी इस भवसागर से छुटकारा इस प्रकार का नहीं हो सकता है जैसा केवल आपके चरण कमलों का समाश्रय लेने से होता है। एवं सत्य युगे सर्वे गायत्री जप तत्परा तार्हृल्लेखयो चापि जपे निष्णात मानसाः न विष्णुपासना नित्या वेदे नोक्ता तु कुत्रचित् न विष्णु दीक्षा नित्यास्ति शिवस्यापि तथैव च गायत्र्युपासना नित्या सर्ववैधैः समीरिता यथा विना त्वधः पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा तावता कृत्यत्नं नान्यापेक्षा द्विजस्य हि गायत्री मात्र निष्णातो द्विजो मोक्ष मदाप्नुयात् युञ्जन्यन्न वा कुर्यादिति प्राह मनुः स्वयं विहाय तां तु गायत्रीं विष्णुपास्ति परायणः शिवैवास्ति रतो विप्रो नरकं याति सर्वथा तस्मादाद्य युगे राजन गायत्री जप तत्पराः देवी पादाम्बुजरता आसन सर्वे द्विजोत्तमाः। अर्थ, सतयुग में सभी लोग गायत्री के जाप करने में तत्पर थे। अन्य युगों में भी जाप में सब निष्णात मन वाले थे। भगवान विष्णु की उपासना नित्य है, ऐसा वेदों में कहीं पर भी नहीं कहा गया है। विष्णु और शिव की दीक्षा भी नित्य नहीं है, केवल एक गायत्री की उपासना ही नित्य है, ऐसा सभी वेदों में स्पष्टतया बतलाया है। जिसके बिना ब्राह्मण का तो सर्वथा अधपतन हो जाता है। ब्राह्मण के लिए उतना ही, अर्थात गायत्री मंत्र का जप करना सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। उसे फिर अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रहती है। केवल एकमात्र गायत्री की उपासना में निष्णात द्विज मानव जीवन के परम पुरुषार्थ स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लिया करता है। महर्षि मनु ने कहा है कि गायत्री के जप आराधना करने वाला द्विज अन्य कुछ करे या कुछ भी न करे, अर्थात अन्य किसी के भी करने की उसे संगति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। गायत्री का त्याग करके जो केवल विष्णु की उपासना करने में निरत रहता है अथवा शिवोपासना में प्रेम करता है, ऐसा विप्र सर्वथा नरकगामी होता है। इसीलिए हे राजन, आप अर्थात सतयुग में सभी गायत्री के जप करने में परायण रहा करते थे। सभी द्विज भगवती के चरण कमल में रति करने वाले हुए थे। इस प्रकार गायत्री को ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं की उपास्य बताया गया है। इतना ही नहीं, गायत्री को समस्त ज्ञान विज्ञान, विद्या और शक्ति का स्रोत भी बताया गया है। सर्ववेदोद्घृतः सारो मंत्रोन्यः समुदाहृतः ब्रह्मादिदेवै गायत्री परमात्मा समीरितः। यहाँ गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार कहा गया है। गायत्री ही परमात्मा कही गई है। गायत्री मंजरी में उल्लेख आता है कि एक बार पार्वती ने शंकर जी से उनकी उपास्य शक्ति के बारे में पूछा, तो शंकर जी ने अपने द्वारा गायत्री की ही उपासना किए जाने की बात कही। गायत्री मंजरी में कहा गया है, गायत्रीम यो विजानाति सर्वं जानाति स ननु जानात्येतां न
यस्तस्य सर्वाः विद्यास्तु निष्फला। जो गायत्री को जानता है वह सब कुछ जानता है, जो इसको नहीं जानता उसकी सब विद्या निष्फल है। गायत्र्यैव तपो योगः साधन ध्यान मुच्यते, सिद्धिर्जनानां सा माता नातः किचित बृहत्तरम। गायत्री ही तप है, योग है, साधन है, ध्यान है और सिद्धियों की माता मानी गई है। इस गायत्री से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। गायत्री साधना लोके न कश्यापि कदापि ही याति निष्फलता में तत् ध्रुवम सत्यम ही भूतले। कभी भी किसी की गायत्री साधना संसार में निष्फल नहीं जाती, यह पृथ्वी पर ध्रुव सत्य है। प्राप्स्यन्ति परमां सिद्धिं ज्ञास्यन्त्येतु ये जनः, गुप्त मनुम रहस्यम यत् पार्वती त्वां पतिव्रताम। हे पार्वती, जो इस पवित्र रहस्य को जानेंगे वे परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। सभी शास्त्रों में गायत्री को समस्त देव शक्तियों का उपास्य बताया है। अनादिकाल से प्रचलित और सर्वश्रेष्ठ मानी गई गायत्री उपासना का आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति आत्मिक और भौतिक समृद्धियों से पूरी तरह लाभान्वित हो सकते हैं। समाप्त।